मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को 10 इंतहाई गैर महफूज ममालिक में ला खड़ा किया। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाब से मुतासिर है। हमें जिन मसाइल का सामना है इसका सबब हम नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान को जिस सैलाबी सूरत हाल का सामना है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बदतरीन सैलाब के बायस 1500 से ज़ायद अमवात हो चुकी। 40 दिन 40 रातें बारिशें और सैलाब मुतवातिर आते रहे। आज भी मुल्क का बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। ख़वातीन बच्चों समेत 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हुए हैं। मजीद कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अफ़गान हुकूमत को तनहा करने से मसाइल बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने इसराइल से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क पर चोरों ने कब्जा कर लिया। हर रोज केसेस माफ करवा रहे हैं। चोर और डाकू इक़्तिदार में बैठ जाएं तो मुल्क कैसे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन ही मसाइल का हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में तालिबात के कन्वेंशन से खिताब। बोले, गरीब मुल्कों की एक ही कहानी है। वहाँ जरदारी और शरीफ बैठे हैं जो पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ये अब कवानीन में तरमीम करके अपने केसेस माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ हर जगह जाकर कहता है, मैं भीख नहीं मांगता मगर मजबूर हूँ। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। बदतरीन इंसानी गुलामी देखनी है तो अंदरूने सिंध चले जाएं। आवाम महंगाई से मर रहे हैं, इनकी आवाज़ बने। साबिक वज़ीर आज़म की PTI के सेनेटर्स को ऐवान बाला में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इदारों से पाकिस्तान के कर्जे मुअत्तल करने पर जोर। UN पॉलिसी पेपर में अपील की गई कि कर्जे मुअत्तल करें या रीशेड्यूल। पाकिस्तान को रिलीफ देने पर गौर करें ताकि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को तरजीह दे सके। पाकिस्तान को भी चाहिए कि कर्जदारों को अपनी मुश्किलात बताएं कि सैलाब के बाद माशी बहरान में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी पर मजीद कर्ज फराहमी की भी तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा रवां हफ्ते एक याददाश्त पाकिस्तान से शेयर करेगा। आलमी बिरादरी पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। पाकिस्तान में हालिया मानसून को भयानक करार दे दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 50 से ज़ायद मुल्क मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों की हंगामी बुनियादों पर मदद करें। बिलावल भुट्टो ने आलमी मईशत में पाक भारत ताल्लुकात की अहमियत को भी उजागर किया। बोले, एक मरतबा पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं तो हम वस्ती, जनूबी और मगरिब की उभरती मईशतों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पाकिस्तानी टीम का आज कोई बॉलर चला न बल्लेबाज। इंग्लैंड ने 203 रन 10 विकेटों से शिकस्त का बदला चुका दिया। शाहीनों को तीसरे T20 में 63 रन से शिकस्त। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन ही बना सकी। इंग्लिश शेरों की जानिब से हैरी ब्रूक, बेन डकेट की धुआंधार बैटिंग। चौथी विकेट की शराकत में 139 रन बनाए। ब्रूक के 35 गेंदों पर 81 रन, 5 छक्के और 8 चौके भी शामिल। पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद ने 65, खुशदिल शाह 29 और मोहम्मद नवाज ने 19 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से महफूज ने 3, आदिल रशीद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टॉस जीतो मैच जीतो का फॉर्मूला गले पड़ गया। शाहीनों को पहले फील्डिंग करने का फैसला उल्टा पड़ गया। भारी भरकम हदफ के ताक़ुब में कल के हीरो बाबर और रिजवान आज सिर्फ 8-8 रन पर पवेलियन लौट गए। दोनों स्टार बल्लेबाजों के जाते ही टीम की हिम्मत भी आधी रह गई। मिडिल ऑर्डर दगाबाज निकला, विकेट पर जमकर मैच न बना सका। शान मसूद तन्हा इंग्लिश बॉलर्स के सामने डटे रहे। नौजवान खिलाड़ी ने 40 गेंदों पर बहादुरी से 65 रन बनाए, लेकिन टीम की नैया पार ना लगा सके। मिफ्ता इस्माइल की बतौर वजीर खजाना मुद्दत 26 अक्टूबर को पूरी। सागदार लंदन से वापस आकर माशी बहास संभालेंगे। आइन के तहत वजीर मुसलसल 6 माह की मुद्दत कौमी असम्बली का रुकन न रहे तो मुद्दत के अख्ताम पर वजीर नहीं रह सकेगा। एहतसाब अदालत से सागदार को रिलीफ मिल गया। अदालत ने दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म।
इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारियां हैं। हैरान हूं कि अदालतें ये तमाशा देख रही हैं। मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रही हैं। ये तमाशा रजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती से NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है। इमरान खान के सिवा सब खामोश हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, राना सनाउल्लाह अपने ही लोगों पर रबड़ की गोलियां बरसाने पर फख्र से बातें कर रहे हैं। किसी भी मुल्क का वजीर दाखिला इस तरह की बातें नहीं करता। हमारे दौर में 3 धरने हुए, हमने उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। सियासी लीडरशिप को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करने होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सियासी मसाइल का हल तजवीज़ कर दिया। 9वीं बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन से मुतसादिम रूलिंग दी। अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार देकर आइन का नफाज किया। अदम एतमाद की तहरीक में कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली की तहलील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। मजीद कहा, अदलिया ने बिला तासुब कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। सस्ता और फौरी इंसाफ हमारी तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरीन की बहाली में पेश सिपह सालार का बदीन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी और तिब्बी कैंप्स में मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा भी लिया। आर्मी चीफ की मलकानी शरीफ जिला बदीन में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी दस्तों से मुलाकात। सिंध में वबाई अमराज मौत बांटने लगे। सूबे में मजीद 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। खैरपुर में गैस्ट्रो मलेरिया से बच्चे समेत 7 अमवात। ओबाड़ो में 2 बच्चे गैस्ट्रो की वजह से ज़िंदगी हार गए। कंदकोट में भी एक नन्ही जान चली गई। जैकबाबाद में 1 माह के दौरान बीमारियों से 90 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। सेहवन दादू चट्टा में भी वबाई अमराज तेज़ी से फैलने लगे। बदीन में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। फरान नदी में 26 रोज़ की मेहनत से बांधा गया बंद दोबारा टूट गया। मजीद देहात डूब गए। सिंध में सरकारी डॉक्टर्स की कमी। महकमा सेहत सिंध ने पंजाब से मदद मांग ली। 380 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भेजने की अपील। सीनियर सहाफ़ी अयाज ज़मीर के बेटे शाहनवाज ने अहलिया को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला सारा की लाश फार्म हाउस से मिली। पेम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। सर, पेशानी और बाजुओं पर जख्म के निशानात पाए गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अयाज ज़मीर ने कहा कि ऐसा वाक़यात किसी के साथ पेश ना आए, ये सदमा किसी को ना उठाना पड़े। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जा रहा है शाहनवाज नशे में था। अयाज ज़मीर ने जवाब दिया, इस बारे में क्या कह सकता हूँ, ये कानूनी मामला है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मकबूला सारा गुज़श्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान पहुँची थी। गुज़श्ता रात शाहनवाज का सारा के साथ झगड़ा हुआ। इमरान खान की अपील पर अवाम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्की एहतजाज। शहर शहर रैलियां। मुजाहिरों में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। लाहौर में महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली। कराची के रीगल चौक में खिलाड़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावल नगर में भी रैलियां। कोयटा में मुजाहिरीन के महंगाई के खिलाफ नारे। जिला मोमन में भी मोटरसाइकिल सवारों का एहतजाज। शुरका का हकीकी आज़ादी की तहरीक में तहरीक इंसाफ का साथ देने का अज़्म। आटा महंगा होने के बावजूद मार्केट से गायब। महंगाई के सताए अवाम रोटी को भी तरस गए। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में सस्ता आटा स्कीम खत्म। मुल्तान में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपये तक पहुँच गई। इस्लामाबाद में रोटी 20 और नान 25 रुपये का हो गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी हलकान। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 297 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ। 20 किलो आटे की थैली की कीमत 1323 रुपये से बढ़कर 1621 रुपये हो गई।